ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम मते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। गुरु बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं। गुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में सारा फल वल सब बता दिया हूँ। ऑलरेडी कई वीडियो दे चुका हूँ, लंबा लंबा वीडियो दे चुका हूँ। और जब उदय होंगे और अस्त होंगे तो अस्त होने में यहाँ पर गुरु बृहस्पति अस्त होने के बाद बहुत सारा दुर्घटना आपके समक्ष हो गया। क्या क्या घटना घटेंगे उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के दिया हूँ। यहाँ पर रिपीट करने का आवश्यकता, समान बात को बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी 6-7 वीडियो पूर्व डेट में आप जब तारीख में जाके देखोगे मिल जाएगा। स्वाभाविक बात है, गुरु बृहस्पति उदय होने से उत्तम शुभ फल कहा जाता है। जब अस्त होते हैं तो इस समय शुभ कार्य अकरणीय रहता है। शादी, विवाह, व्रतोपनयन इत्यादि शुभाशुभ कर्म, यज्ञ, हवन इत्यादि का परिणाम नहीं मिलता है या कम मिलता है या अशुभ मिलता है, एक्चुअली नहीं करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बृहस्पति जब उदय हो जाते हैं तो अनेकों प्रकार का, सभी नहीं क्योंकि हरिशयन है और शिवशयन है तो ये सारा देखना पड़ता है। बाकी तो तारा शुद्धि, बाकी तो गुरु शुद्धि का जो एक प्रचंड तत्व है कि जब आपका कोई भी शुभ कार्य हो रहा था तो गुरु बृहस्पति का कंडीशन क्या था। अगर दग्धांग थे, अस्तांगद थे तो फिर अलाउड नहीं होता है। तो अब ये सारा कार्य होने लगेगा। तीसरा ये कि गुरु हमारे जीवन का, संतान का कारक है, धन का कारक है, घर का कारक है, जीव का कारक है और आध्यात्म और ज्ञान का, ऐसे बहुत सारा बात है। वो सब बहुत बार बोला हूं, यहाँ पर रिपीट करके आप लोग बच्चे नहीं हो। एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर जो मैं शुरू से बोलूं आपको ऐसा ऐसा है, वो है, यहाँ घुसेगा, ऐसा बेसिक बात नहीं, सीधा एडवांस में चलते हैं। ये सारा जो आप लोगों का जिंदगी में परेशानी विगत दिनों में चला, बहुत कुछ हुआ। कई गुरुओं का आग लग गया, किसी गुरु का घर में आग लग गया, किसी गुरु का हवन कर रहा था उसके ऊपर आग लग गया, किसी गुरु का बड़ा सारा नुकसान हुआ। गुरु अस्त होने से गुरु जला हुआ है तो जो भी गुरु दीक्षा देते हैं या जो भी गुरु आशीर्वाद देते हैं या जो गुरुतुल्य व्यक्ति विशेष हैं, संत महात्मा लोग, कई आग लगा होगा। सबका नहीं होने से भी औसतन देवस्थान में, गुरु अस्त के बाद देवस्थान में आग लगा। इस टाइम पीरियड में बड़े सारे आगजनी घटना घटा, लोग मरे। अब उदय हो रहे, उदय होने के बाद इन सारे मैटर्स में आप बोलोगे कि घटेगा या बढ़ेगा, मैं बोलूंगा और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन एक प्रकार का सुरक्षा भी रहेगा। देखो, गुरु अभी शांत स्थिति में नहीं है, अतिचारी है, कर्क में घुसने वाला कंडीशन में भी आएंगे। और वो तो कर्क में गोचर में तो अलग बातचीत करेंगे, लेकिन अतिचारी गुरु बृहस्पति है। और जब कर्क के एक्सिस में आ जाएंगे ना, और ज्यादा भूचाल होने वाला है, याद रखना। कोई अच्छा हो जाएगा उसमें नहीं बोला जा सकता है। अतिचारी मीन सुपर फास्ट, और सुपर फास्ट कंडीशन पे अस्त होके फिर सडन उदय होना। तो बोलते हैं ना कि गुरु जब मारने आता है तो दौड़ा दौड़ा के मारता है, लेकिन उसमें भी व्यक्ति का कल्याण होता है। गुरु दंड देता है, गुरु को कोई मतलब नहीं है ना। अब कल तो 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो दिया हूं, अब गुरु सत्ता के बारे में बोलने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन याद रखना, गुरु जब अभी दंडाधीश के काम कर रहे हैं, गुरु का थप्पड़ कभी देखना आपके स्कूल, जो लोग स्कूल में पढ़ाई किए हो, हिस्ट्री मास्टर, ज्योग्राफी मास्टर, MIL मास्टर, मैथमेटिक्स मास्टर से ज्यादा ठोकाई संस्कृत मास्टर करता है। बालकों का करो, नहीं कर पाया तो दे ठोकाई। तो गुरु बृहस्पति का वही हालत है। तो ये आशा में नहीं रहना कि गुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो कुछ रक्षा मिल जाएगा। मिथुन का गुरु बृहस्पति का शुभ परिणाम बहुत कम है और हानि परिणाम बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना और
जो लोग बिल्डिंग वगैरह में रहते हो, तो मैं ऑलरेडी इसका भूकंप के ऊपर वीडियो दिया हूँ कि लोहे का टेबल रखो, बक्सा टाइप टेबल रखो, ताकि इमरजेंसी में अंदर अपने को सुरक्षा रख सको। और कोशिश करो कि इस टाइम जोन जब तक सूर्य कन्या को नहीं पार कर रहे हैं, क्योंकि कन्या में शनि के दृष्टि में आएंगे। अब सोचो, जब वृषभ में शनि सूर्य थे, बेड़ा गर्द हो गया था। इंडिया पाकिस्तान वाला केस से लेके कन्या का सूर्य तो और ज्यादा, शनि सूर्य का समसप्तक दृष्टि, शनि प्रचंड वक्री पावरफुल। चलिए, अभी तो गुरु का बात कर रहे हैं, शनि सूर्य में कहाँ आ गया मैं। तो जो भी हो, गुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं। उदय होने के कारण नेचुरल बात है, गुरु ये जो 5 तत्वों में बताया, 5 का कारक, उसमें जरूर इजाफा होगा। जिनका धन रुका हुआ था, धन आना चालू होगा। जिनका काम रुका हुआ था, काम बढ़ना चालू होगा। जिनको संतान इत्यादि का वो सारा समस्याएं जो भी हैं, वो मनुष्य जगत में तो कुछ हद तक प्रचंड परिवर्तन आपके सामने आएगा। और जब अस्तांगद से दग्धांगद से कंबस्ट आउट होते हैं ना, तो सडन वर्ल्ड में एक प्रकार का नूतन एनर्जी जागृत होता है। अस्त होने के कारण बहुत सारे लोग इस समय आलसी अनुभव करना, थकावट का अनुभव करना, ब्रीदिंग डिजॉर्डर किसी किसी का होना, कई सारे लोगों का, सिंह राशि वालों का, मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि वालों का, कुछ हद तक धनु वालों का, जो लोग बीमार उमार हैं, थोड़ा ओल्ड एज हैं, 50, 60, 70 वाले हैं, ऑपरेशन हो जाना इत्यादि, बीमार पड़ना, हॉस्पिटलाइज होना, ऐसे बड़े सारे समस्याएं। तो इस समय थोड़ा सा उन सभी क्षेत्र में, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति स्वास्थ्य का कारक भी होते हैं, तो वो अभी आपको अच्छा दिखाई देने लगेगा, मतलब सुरक्षित दिखाई देगा। तीसरा क्या है, गुरु सत्ता जब कंबस्ट हो जाता है, तो उस समय व्यक्ति के अंदर जो शुभता का कमी हो जाता है, आध्यात्मिकता का कमी हो जाता है। और मैं बोला हूं कि मीन शनि माने एक ही है, जो जितना ज्यादा वेद, वेदांत, अध्यात्म इत्यादि के मार्ग में पढ़ेगा, बढ़ेगा, साधना करेगा, शनि उसको उतना उतना देंगे। क्योंकि शनि इज नाउ कन्वर्ट इनटू ए गुरु। कौन सा गुरु? मीन वाला गुरु, धनु वाला गुरु नहीं। लेकिन धनु का गुरु बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, लेकिन इनको कोदंडी भी कहा गया है, तो दंड विहीन होते हैं। लेकिन मीन का शनि ऐसा नहीं होता है। वो बोलेंगे होम टास्क दिया था, किया कि नहीं किया, नहीं किया तो ले डंडा बाड़ी। तो वो शनि का हालत वहां है। तो यहाँ गुरु बृहस्पति उदय होने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को अच्छा फल मिलने वाला है, तो ये 7.5 आउट वालों को ज्यादा अच्छा मिलेगा, यानी मकर राशि को अच्छा मिलेगा, तुला राशि वालों को अच्छा मिलेगा, वृषभ राशि एकादश शनि उनको अच्छा मिलेगा, मिथुन राशि दशम शनि उनको अच्छा मिलेगा। बोला क्यों अच्छा मिलेगा? अच्छा इसलिए मिलेगा क्योंकि शनि जिस घर में बैठे थे उसका मालिक कंबस्ट था, दग्ध था। तो शनि को जितना अमाउंट का भाव बल चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। अभी शनि को सपोर्ट पावर, बूस्टिंग पावर, एक्सेलरेशन मिलने वाला है। उसी टाइम पीरियड में शनि बाबा भी बकरी हो जाएंगे। तो क्या होगा? 3-4 गुना ज्यादा पावर मिलेगा। 3-4 गुना बोल रहा हूं समझाने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा पावर मिलेगा। तो बड़े सारे जिनको दंड वगैरह देना है, 7.5 वालों को, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, इनको तो दौड़ा दौड़ा के ठोका ही होगा। हाँ, बहुत सारा ब्रेकआउट होगा, देखना इस समय बहुत सारा। किसी को भूत जिन्नात पकड़ेंगे, किसी का चोरी हो जाएगा, किसी का बीमारी बढ़ जाएगा, कोई हॉस्पिटल का चक्कर लगा। 7.5 में जो होता है मान सम्मान हानि इत्यादि। बाकी जिनको अच्छा देने वाले हैं, जो लोग अभी रो रहे थे, देखना इस कालखंड में गुरु उदय होने के बाद बड़े सारे जो भी आपकी अभिष्ट था, इच्छा था, फटाफट पूरा होने लगेगा। राशिफल बोलने का आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी बता दिया हूं। इसका राशिफल निकल गया लंबे, हर एक अलग अलग का। बस इतना है कि जो फॉर्मूला दिया था कि देखो, मेष राशि का तृतीय का गुरु बृहस्पति पराक्रम के घर में अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन अब उनका पराक्रम बढ़ाएंगे। क्योंकि आपने घर को भी देखना, नवमाधिपति तृतीय में आपने घर को देख रहे हैं, तो उस क्षेत्र में तो अच्छा फल मिलेगा। एक प्रकार का राहत बोलेंगे। नहीं तो मेष राशि वाले दौड़ रहे थे,
हॉस्पिटल बीमारी, किसका बाप का तबीयत खराब, किसी का और हॉस्पिटल बीमार, पैसा रुक गया था, नहीं आ रहा था, किसी को दे दिए थे, आने लगेगा। दूसरा, वृषभ राशि का द्वितीय स्थान में लाभाधिपति धन स्थान में, तो भमा के धन मिलने वाला है, मिल रहा है। बहुत सारे वृषभ राशि को देख रहा हूँ, एकदम कल तक जो कटोरा लेके घूम रहे थे, आप मस्त हो गए। मिथुन का घर में बैठेंगे, भय थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन उनका दृष्टि संतान स्थान में, दाम्पत्य स्थान में, और उनका दृष्टि भाग्य स्थान में मिथुन राशि के लिए बड़े सारे राहत का स्थिति रहेगा। लेकिन कुछ लोग वनागमनम, कुछ मिथुन राशि जिनका जल गया था, फट गया था, लग गया था, चोरी हो गया था, धंधा चौपट हो गया था, तो गुरु जब उदय होंगे तो देखना बढ़ेगा, ये सब अच्छा हो जाएगा। कर्क राशि का द्वादश से अपने और जा रहे हैं, तो द्वादश कर्क राशि वालों का भी हॉस्पिटल दौड़ा है, क्योंकि द्वादश एक्टिवेट हो जाने से हॉस्पिटल, फॉरेन टूर एंड ट्रेवल्स, जो रुका हुआ था, वीजा पासपोर्ट टिकट नहीं मिल रहा था, मिल जाएगा। सिंह का तो कहना ही नहीं है, कोई सब ग्रह इनका अभी तो बेकार में चल रहे हैं, लेकिन ये कुछ जब तक मिथुन में है सिंह राशि वालों का तो 5 उंगली घी में, और जैसे ही भागेंगे तो सिंह राशि वालों का द्वादश में आने के बाद फिर फट के फूल, कौन बचाए सिंह राशि को, समझ लेना। कन्या का चिंता नहीं है, फिर भी दसम का तो अच्छा नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत सारे कन्या राशि वाले गुरु बृहस्पति अस्त होने के बाद ऐसा बीमारी जिसका नाम लेना डर लगता है, वो फंस गए थे। किसी का उंगली कटा, किसी को फूटा, किसी को टूटा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब बस उदय होने के बाद थोड़ा सा राहत रहेगा। तुला के लिए नवम स्थान में जो इतना दिन का बाधा था, अब आध्यात्मिक चेतना, विकास, तीर्थाटन, मनोवांछा पूर्ण इत्यादि का योग है। वृश्चिक के लिए अष्टम का है, ऑकल्ट में रुचि तो बढ़ाएंगे, अचानक धन प्राप्ति करवाएंगे, लेकिन ब्राह्मण से बच के रहना, नहीं तो किसी न किसी ब्राह्मण के द्वारा अभिशाप दे देंगे, बोलेगा। धनु का सप्तम में हो रहा है, मस्त है, टॉप है, गुड है, बेस्ट है, सॉलिड है। फिर अतिचारी होकर आगे जाएंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव फल मिलेगा, अष्टम होने के बाद रोग बीमारी बढ़ सकता है, लेकिन उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट अभी से दिखाई देगा। धनु वाले सावधान रहना, बड़े सारे ऑपरेशन, रोग बीमारी सिंह राशि वालों को जैसे चल रहा है, मेष को जैसे चल रहा है, अपने लिए कम, दूसरे के लिए ज्यादा परेशान। मकरू का क्या बात बताएं, मकरू का तो छठा से सप्तम की ओर आएंगे, और वहां पर उदय होने के बाद जो विपरीत राजयोग था वो सुपर एक्टिवेट होगा, धन धान्य इत्यादि का प्राप्ति, बहुत कुछ दिखा, नया लोग जिंदगी में आना दिखाई दे रहा। कुंभ के लिए अगर बात करते हैं तो पंचम स्थान, बहुत सारा ज्ञान उदय, अब तक जो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों धोखा हो गया, क्यों खराब हो गया, क्यों फरेबी हुआ, ये अभी से रिकवरी होगा। मीन के लिए तो चतुर्थ में है, अपने से चतुर्थ जाना अच्छा है, लेकिन चतुर्थ में रहना तो दुस्संवाद सुनने का योग बढ़ता है। लेकिन 7.5 का पीड़ा से गुरु बृहस्पति प्रचंड रूप में बचाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।